डॉक्टर राजेश सोनकर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लीला देवी मेरोवाल जी, वरिष्ठ नेता श्री बहादुर सिंह पिलवानी जी, श्री मनोहर लाल मंडलोई जी, अजय सिंह बघेल जी, राय सिंह सैंधव जी, आनंदी लाल जी राठवा, सुप्रसिद्ध कथा व्यास स्वामी रामकृष्ण उपाध्याय जी, रामचरण गुरु जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल जी, सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी मतदाता भाइयों और बहनों, मुझे आज इस पावन धरा पर आकर के आप सबके दर्शन करने और आपसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये महाकाल की धरती है और धुमावती माता का साक्षात आशीर्वाद भी इस धरा को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, यह सिद्धों संतों की पावन धरा है। महान सिद्ध योगी शीलनाथ जी ने अपनी तपस साधना के माध्यम से इस धरा को पवित्र किया है। उनकी ध्वनि आज भी देवास को देवताओं के वास के रूप में ही स्थापित करके देश के अंदर अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी ध्वनियां रमाई हैं। ऐसे पावन धरा को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश को हर व्यक्ति जानता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की धरती। उत्तर प्रदेश आज बदलाव के एक नए मोड़ पर खड़ा है। परिवर्तन कैसे आता है, इसका एक उदाहरण बना है। भारत ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो पहचान बनाई है वो हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ की आबादी का बढ़ा है। 2014 के पहले भारत का नागरिक दुनिया में कहीं जाता था, सम्मान नहीं पाता था। 2014 के बाद हर भारतवासी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है, दुनिया की धारणा बदली है और दुनिया के हर संकट में समाधान लोग भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों के साथ देखते हैं। ये जो मजबूती भारत की आई है, ये केवल दुनिया में जाकर के मजबूती होने से नहीं हुआ है। जब भारत स्वयं मजबूत हुआ है, तब दुनिया भारत की इस मजबूती को आंखों से देख रही है और महसूस कर रही है। एक नया भारत, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। जो नया भारत 140 करोड़ लोगों को एकजुट होकर के भी रखना, साथ
रख सकता है, रखने की सामर्थ्य रखता है, तो अपनी आस्था के स्थलों को भी सम्मान देना जानता है। अपने दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। भाइयों बहनों, आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। देख रहे हैं ना आज भारत, नया भारत कैसा है। आज कोई दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है। फर्क साफ है। 14 के पहले का भारत कांग्रेस नेतृत्व का एक ऐसा भारत था जिसमें आतंकवाद था, नक्सलवाद था, अलगाववाद था, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी। और 14 के बाद का भारत जिसमें आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, अलगाववाद की समस्या का समाधान और तकनीक ला करके भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भी। कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। कांग्रेस देश के विभाजन का नाम भी है। और भाइयों बहनों, अभी भी जो कुछ बीमारियां पनपाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, गुंडागिर्दी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, इसका समाधान भी भाजपा ही है। भाजपा ही इसका समाधान करेगी। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है और उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आतंकवाद की जड़ धारा 370 ही समाप्त कर दी गई। कांग्रेस थी, अयोध्या में कार सेवा भी नहीं होने देती थी और फिर कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हुई, बनी और अयोध्या की जड़ ही, विवादित ढांचा ही सदैव के लिए समाप्त हो गया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, अब तो कोई संदेह नहीं है ना किसी को। अब किसी को संदेह है क्या? अब तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारपुरी में केदारपुरी की स्थापना और महाकाल में महालोक के अनुभूति भी सबको करा रहा है। क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये कांग्रेस के बस का नहीं है। कांग्रेस तो भाइयों बहनों, मैंने पहले भी कहा, देश की समस्या का नाम कांग्रेस है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस अगर चाहती, लंबे समय तक शासन किया था, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया था। और भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस चाहती, उनको लेके चले जाओ वहां से, तुरंत उठा के उनको मेडिकल एड दिला दो। आराम से उठाओ भाई। आराम से, आराम से। एम्बुलेंस होगी, एम्बुलेंस में ले जाओ, एम्बुलेंस में उपचार करा दो उनका।
भाइयों बहनों, सांसद जी आप चले जाइए। भाइयों बहनों, 1947 में आजाद भारत के अंदर पहली सरकार कांग्रेस नेतृत्व में बनी थी। 1952 में पहला आम चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1957 कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। 62 कांग्रेस की सरकार थी। लगातार कांग्रेस की सरकारें। हर गरीब को शौचालय मिल सकता था, नहीं दिया। हर गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता था, नहीं दिया। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकते थे, नहीं दिया। हर घर में बिजली पहुंचा सकते थे, नहीं दिया। हर घर में नल से जल पहुंचा सकते थे, नहीं दिया। भाइयों बहनों, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा सकते थे, नहीं दिया। कांग्रेस गरीब कल्याण पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस तो स्वयं के कल्याण पर विश्वास करती है और एक परिवार के कल्याण पर विश्वास करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उल्टा 1947 में देश का विभाजन करवा दिए और अब भी कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या यह शोभा देता है क्या? अरे देश के संसाधनों पर भारत के हर नागरिक का अधिकार है। हर गरीब का, हर वंचित का, हर दलित का, हर कमजोर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर महिला का, हर नौजवान का, हर किसान का, इनका अधिकार है देश के संसाधनों पर। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हम सबका है। और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। 17 नवंबर को चुनाव है। आप समस्या चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? तो भाइयों बहनों, समाधान के लिए भाजपा है। समाधान के लिए भाजपा है। भाजपा को चुनाव जिता करके भेजेंगे। डॉक्टर राजेश सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, एक निष्ठावान कार्यकर्ता सम और विषम परिस्थिति में कैसे पार्टी के साथ खड़ा रहता है, इसके उदाहरण है डॉक्टर राजेश सोनकर। सहमत है ना? और सोनकच्छ विधानसभा सीट को उसकी पहचान दिलाने के लिए आए हैं श्री राजेश सोनकर। सहमत हैं? कांग्रेस की अराजकता से मुक्ति चाहिए। संतों की अपमान करने वाली कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। आस्था का अपमान करने वाली कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। तो आइए भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के संकल्प के साथ आप सब जुड़िए। जुड़ेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले जय जय